हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल टास्क पूरे करके इस घर से बाहर निकलना है। मल्टीपल टास्क पूरे करने के लिए कुछ सामान दिए गए हैं, घर के अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। उनको सही जगह पर लगा के आप अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उठाई है चाबी, खोलेंगे ताला। भाई सामने वाले चूहे से बच के रहना, क्योंकि चूहा तुम्हें काटेगा, तुम्हारी चीखें निकलेंगी और चीखें सुन के ग्रैनी जरूर आएगी, क्योंकि ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, बुढ़ापा है, मोतियाबिंद छाया है, लठिया लेके घूमती है, जहां मिलोगे पट्ट से मार डालेगी भाई। अब भाई हमें ना अपना सामान ढूंढना है अलग अलग कमरे में। तो सबसे पहले हमने खोला है कमरे का दरवाजा। दरवाजा खोला तो भाई ये लाल वाली घंटी बज गई। लाल वाली घंटी बजी है तो आवाज हुई है, आवाज हुई है तो ग्रैनी जरूर आएगी। इस कमरे में मुझे एक सामान मिल गया है, जो कि है फट्टा, बोले तो प्लैंक। दूसरा कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। दूसरा कैरेक्टर ग्रैंडपा है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। उससे खासकर बच के इसलिए रहना क्योंकि बंदूक है उसके हाथ में, जहां मिलोगे दूर से ही ठोक देगा तुम्हें। उसकी आंखें बड़ी तेज हैं भाई, पता नहीं कौन सा शिला जीत लेता है, इतनी उम्र में भी इतनी तेज आंखें उसकी। लेकिन कानपुर में हड़ताल है साले के। ये ग्रैनी आ गई। अब इससे बचने के लिए हमें भागना पड़ेगा खोपचे में से। तो भाई इससे तो बच के हमने भाग लिया है इधर। चलो आगे भी भागना ही पड़ेगा भाई, ऊपर भागना पड़ेगा हमें। तीसरा कैरेक्टर सेलेंड्रीना है, पागल लड़की, भूतिया चुड़ैल है। अचानक से सामने आएगी तुम्हारे और तुम्हारे टास्क को पूरे करने से रोक देगी तुम्हें। उससे बचने के लिए तुम्हें उसको इग्नोर करना होगा। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को इग्नोर करते हो ना, एकदम वैसे ही वाला इग्नोर कर देना। ये भाई हमने फट्टा फेंका इधर। गाड़ी के पिछवाड़े में चेक कर लेंगे कुछ सामान तो नहीं है। तो अरे भाई ग्रैंड आ गया, छप जाते हैं इससे। तो इससे भाई बच के ही रहना, क्योंकि गोली चलाता है साला। ये देखो गोली चलाएगा, ये देखो, छुप जाओ। ये लो भाई, भग लो इससे। तो ये इसको तो ये भाई ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है जी? चलो बेटे, अब तो तुम नहीं मार पाओगे, शायद मार भी दे भाई। चलो भाग लिया है हमने तो। अरे भाई ग्रैनी मिल गई इधर तो। मुझे तो ऊपर भागना पड़ेगा। मेरे हाथ में वेपन की नहीं है भाई, वेपन की होनी चाहिए थी। वेपन की क्या कहानी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा से बचने के लिए भाई तुम्हें एक वेपन दिया गया है इस गेम में। तो वो वेपन से तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को मार सकते हो, कुछ देर के लिए बेहोश कर सकते हो। और दिक्कत ये है कि जो अपना वेपन है ना, वो एक तिजोरी में होता है। उस तिजोरी में से अपन को वेपन निकालना है। उसके बाद तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के कुछ देर के लिए बेहोश कर सकते हो। तो भाई ये था सीक्रेट रास्ता सबसे ऊपर से सबसे नीचे आने के लिए। पहले हम बुड्ढे के जाने का वेट करेंगे। बुड्ढा तो मुझे नहीं दिख रहा, चलो चल लेते हैं नीचे। अब भाई स्लिंग शॉट हमारा जो वेपन है, देसी भाषा में उसको गुलेल बोलते हैं। गुलेल चलानी है तो पत्थर तो चाहिए ही रहेंगे। तो भाई पत्थर तुम्हें इस घर के आसपास चले मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केवल 3 पत्थर तुम अपने साथ रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो 2 पत्थर तो हमने उठा लिए हैं, एक और मिल जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। एक और भाई इधर ही कहीं डला मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमको चाहिए अपनी तिजोरी की चाबी, जिसको हम बोलते हैं वेपन की। वो तुम्हें मिलेगी कमरे के अंदर। तो भाई इधर इसने ना आज दरवाजा तो नहीं खोला भाई। ये थी सेलेंड्रीना के साक्षात दर्शन। कोई बात नहीं, बच तो गए हैं हम इससे। अब भाई हमें पहले तो गेट खोल लेना है। गेट खोलने के लिए हमारे पास चाबी तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि गेट खुलते ही साथ ग्रैनी ना मिले सामने। चलो भाई चेक करके चल लेते हैं अंदर। अब हमें अपनी तिजोरी की चाबी यानी कि वेपन की पहली बार में ही मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, लेकिन दिक्कत ये है कि ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों ही अंदर हैं। और जब तक ग्रैनी ग्रैंडपा अंदर हैं, हमारी जान के दुश्मन बने रहेंगे दोनों के दोनों। तो भाई इनसे बचने के लिए ना हमें
इनको बुलाना पड़ेगा बाहर। तो बुढ़ा पता नहीं इसी साइड आ रहा है भाई, बुढ़ा भी इसी साइड आ रहा है और बुढ़िया भी। तो इनसे बच के हम भाग लेते हैं ऊपर पीछे वाले दरवाजे से। चलो भाई भाग लेते हैं फटाफट से। ये गेट तो खुला ही रखा है, हम जा सकते हैं अंदर। और हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है अपना वेपन निकालने के लिए। तो इस कमरे में आना है, ये रही तिजोरी, ये मिल गया हमें अपना वेपन। अब नहीं डरते भाई अपन किसी ग्रैनी किसी ग्रैंडपा से, अब तो ठोक देंगे सालों को। अब तो भाई अपन शेर हो गए, लेकिन बुढ़ा भी अभी तक शेर है क्योंकि उसके हाथ में असला है, बोले तो बंदूक। जब तक उसके हाथ में बंदूक है जब तक तो बुढ़ा बहुत बड़ा शेर है। अभी उसको चूहा भी बना देंगे, उसकी गन को छुड़ा लेंगे और छुपा देंगे। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं छुड़ा सकते, उसको मारना होता है। और उनके जो बेहोशी की टाइमिंग होती है ना मारने के बाद, वो अलग अलग लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ नॉर्मल लेवल पे, तो बेहोश इन लोग करीबन 1.5 मिनट के लिए रहेंगे। अगर तुम इजी लेवल पे खेलोगे तो 2.5 मिनट मिल जाएंगे तुम्हें। इधर भाई हमने वेस में पत्थर मारा था, आवाज हुई है ग्रैनी आनी चाहिए, लेकिन बुढ़िया कहाँ मर रही है बुढ़े के साथ ये हमें नहीं पता। हमें तो बुलाना है भाई इनको ऊपर। ऊपर क्यों बुलाना है, ऊपर से हमारी मेहनत बच जाएगी। क्योंकि तुम अगर ग्रैंडपा को नीचे मारोगे तो नीचे से पूरा ऊपर लेके आना पड़ेगा गन को, उसके बाद बचने के लिए स्लिंग शॉट भी लाना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत हो जाएगी। ग्रैंडपा ने हमें देख लिया, लेकिन इधर खड़े मत रहना क्योंकि वो गोली चलाएगा और तुम्हें मार डालेगा, इसलिए अंदर आने का वेट करना। अंदर आ गया, अब ठोक देंगे साले को, अब दिक्कत नहीं है। अब भाई इसी की गन ले लेते हैं और इसी से बुढ़िया को निपटा देंगे। आने देते हैं बुढ़िया को। बुढ़िया नहीं आई भाई अभी तक, ये आ रही है, चलो आजा बेटा आजा, ये ले चलती बन। अब भाई ये वेस भी हमें गिराना है, इसको भी गिरा लेते हैं। ये गिरा दिया हमने दूसरा वेस, चलो कोई बात नहीं। ये भाई हमारे पैरों में टिक रखे हैं, हट तेरी। ये भाई इनकी लाशों को चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं नीचे। नीचे जाके मुझे पैडलॉक की चाबी मिल रखी है। पैडलॉक की चाबी का जो काम है ना वो सबसे नीचे है, तो इसको हम सबसे नीचे फेंक देंगे। सबसे नीचे फेंकने के बाद भाई ये फट्टा लगेगा सबसे ऊपर, इसको उठा के ले चलते हैं सबसे ऊपर। तो इसको तो भाई मैं सबसे ऊपर लेके आ गया हूँ। इसको लगाना कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको इधर लगाना है। अब हम अपने ये सारे औजार ऊपर डाल देते हैं क्योंकि इधर इसका कोई यूज है ही नहीं। तो इसको मैंने इधर डाल दिया, गन को भी डाल देंगे, आ जाए बस मेरे हाथ में, ये आ गई। इसको लोड कर लेंगे क्योंकि इसका एक लौता काम है इस गेम में जो बिना गन के नहीं हो सकता, वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा आगे। तो इसको इधर डाल लेते हैं। इसको तो भाई मैंने डाल लिया इधर। अब हमें पीछे वाले कमरे में जाना है। इधर संभल के जाना, नीचे गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। इधर भाई संभल के तो हम नीचे आ गए हैं, वेस हमारा नीचे ही गिरा है तो उससे दिक्कत नहीं है मुझे। अब मुझे ये लेके जाना है और इसका यूज़ भाई सबसे नीचे है और सबसे बाहर है, तो इससे बच के हम जाएंगे इधर और चल लेते हैं ऊपर। क्योंकि इसका जो काम है ना वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा बाद में, नियर फ्यूचर में। लेकिन इसको भाई हमें पहले तो नीचे ही फेंक देना है। सबसे ऊपर से हम इसको सबसे नीचे फेंक देते हैं। ए भाई ये तो इधर ही जान खाएगा मेरी, चला जाना भाई नीचे चला जा। अरे तेरी, मरवा के मानेगा क्या। चलो भाई चला गया आखिरी में, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हमारे पास गन है। इस गन का इकलौता काम इस गेम में है जो बिना गन के नहीं हो सकता, वो है इस कौवे को मारना। इस कौवे को बिना गन के नहीं मार सकते भाई तुम, इसलिए हमने कौवे को निपटा दिया है। और इस गन को ठिकाने लगाने के लिए तुम इस कमरे में इसको फेंक देना, क्योंकि बीच का जो छत है ना वो टूट रखा है, छत ये और फर्श भी टूट रखा है भाई, तो ग्रैनी ग्रैंडपा इधर तक नहीं पहुंच सकते, तो गन उधर से ग्रैंडपा उठा नहीं पाएगा। कौवे के पिंजरे से मुझे मिली है शेड की चाबी।
शेड क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस घर के पीछे एक छोटा सा घर है जिसको हम बोलते हैं शेड। उसमें जो ताला लगा है उसकी ये चाबी है। इधर से हमने इसको फेंक दिया है डायरेक्ट, हमारी मेहनत बच जाएगी। अब भाई हमें ये लेके जाना है नीचे, तो इसको तो मैं फेंक देता हूँ, कहीं से भी फेंक दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। इसको मैंने नीचे फेंक दिया, अब मैं उसको बाद में उठा लूँगा। पहले हम चल लेते हैं इधर। इधर से हमारे एक दो काम होंगे। इधर भाई हम ऊपर से नीचे गिरे तो हमारी दुनिया घूम गई 1 मिनट के लिए तो, लेकिन कोई बात नहीं। इधर से मुझे वेस मिला है, वेस मुझे सबसे नीचे लेके जाना है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नीचे फेंक दूंगा। वेस को मैंने नीचे फेंक दिया है। अब भाई इधर वाला वेस भी मैं उठा ही लेता हूँ, तो इधर वाला वेस भी उठा लिया। ए भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, साले से बच के ये ले बेटे। अब तो तू घूमता रहे, अब नहीं डरता मैं तेरे से। अब भाई लेकिन इधर हमने वेस गिराया है ना, तो ग्रैनी आती होगी। ये देखो आ गई ग्रैनी। सॉरी फॉर दिस अनवांटेड साउंड्स, कोई बात नहीं। ग्रैनी हमारे फुट स्टेप्स को सुन सकती है और जब पास में रहेगी तो देख सकती है। तो जब ग्रैनी आसपास हो ना और ऐसी जगह तुम छुपे हो तो 1 मिनट के लिए शांति पकड़ लेना, मौन धारण कर लेना, ग्रैनी अपने आप भाग जाएगी। ये देखो भाग गई ना। लेकिन भाई इसने फिर देख लिया, फुट स्टेप फिर इसके कान में आ गए, क्योंकि हम इसके आसपास घूम रहे हैं और ये हिल रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। ये देखो ये हिले हल्के से और ग्रैनी फिर से आ गई। अब की बार तो भाई राम मेले की जोड़ी दोनों बुढ़ा बुढ़िया साथ में ही घूम रहे हैं। कहाँ लगे पड़े हैं भाई, इस उम्र में भी ना छोड़ा रहा ग्रैंडपा तो ग्रैनी को, कहीं तो छोड़ दे बुढ़े साले हैं। बुढ़ापे में भी शर्म ना आ रही, जोरू का गुलाम बना रखा है अपनी। जल्दी भाग जा बहन के टके, थकता भी नहीं है भाई, इतना पीछे पीछे लगा रहा है ग्रैनी के। ये चाटा चाटी इधर ना करें भाई, जल्दी चले जाएं इधर से। ये देखो आजा गुज्जा साले हरामखोर। अब भाग रहे हैं भाई, और रुक जाइए, यही फेंक के मारूंगा बस भाई। मार नहीं सकते पता, ये फेंक के, नहीं तो इनके थुतरे मिटा देता अभी तक तो मैं। वैसे भी इनके थुतरे वैसे भी अच्छे नहीं हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये रात में अपनी औरत को देख के डर जाता होगा, चुड़ैलन जैसी। ये ले, आजा आजा बेटा आजा। ये हरामजादे। चलो भाई 1 मिनट के लिए शांति सच्ची वाली पकड़ लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, कोई हाथ नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो शायद ये भग जाएं। और भाई ये लो इस साइड खड़े हो गए। अब इनके जाने का वेट कर लेंगे एकदम शांति से। तो 1 मिनट के लिए करीबन शांति पकड़ लेना, दोनों भग जाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही कब तक करते रहेंगे तुम्हारे सिर पे, तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा और इनका तो है ही पहले से। जिसकी औरत इतनी डरावनी हो उसका तो दिमाग क्या ही अच्छा रहता होगा। ये देखो भाई मेरे ही पीछे आ गई, ये तो मेरे ही पीछे आ गई। ये ज़रूरी चीज़ है भाई, ये उठा लेते हैं फिर भाग लेते हैं और आगे। ग्रैंडपा तो अब हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये देखो भले आगे पीछे चल रहे हैं लेकिन हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुड्ढे के हाथ में बंदूक है ही नहीं। अब वो कौन सी बंदूक चला लेगा, वो दूसरी वाली की बात नहीं करेंगे हम मेन वाली की बात कर रहे हैं, जो वो लेके घूमता है। तो भाई 3 पत्थर तो मुझे मिल चुके हैं। शुरुआत के 1-2 राउंड में 3 पत्थर ही कलेक्ट करना, क्योंकि शुरुआत में कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अगर तुम जल्दी से पूरे कर लोगे ना
तो आगे का गेम जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, नहीं तो भसड़ मची रहेगी तुम्हारी आगे के गेम में। और एक चीज़ के लिए तुम्हें 4 बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर मैंने चूहे से जानबूझ के कटवाया है, जिससे मेरी चीखें निकलें और ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे पास आ जाएं। तो भाई ये तो आ गए दोनों। अब इनको हम मार देंगे। ये लो, ये ले भाई, एक तो वेस्ट चला गया भाई मेरा पत्थर। ये अलग मर रही है कुतिया। चलो हमें जाना है नीचे। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर काफ़ी सारे सामान होते हैं अपने टास्क पूरे करने के लिए। उस कमरे के साथ दिक्कत ये है कि उसका जो गेट है ना, वो अंदर से लॉक है, खुलता नहीं है बाहर से। लेकिन बाजू में ना एक खिड़की है, खिड़की में लग रखा है कांच। कांच को तोड़ के अंदर ही जा सकते हैं। बस, तो कांच हमने तोड़ दिया है। अंदर हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ग्रैनी ग्रैंडपा जल्दी से जागने वाले हैं, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते ना तुरंत में। तो भाई हमें जाना है पहले तो ऊपर। और ये चूहा मुझे काटे पड़ा है, हरामजादा मेरे ही पीछे पड़ा है। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मेरे से। कोई दिक्कत नहीं। इधर भाई हमें पत्थर कलेक्ट कर लेने हैं दोबारा से। अब हम 2 पत्थरों के साथ भी ये गेम को ख़त्म कर सकते हैं। आगे के टास्क के लिए हम केवल 2-2 पत्थर भी अगर कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे जो टास्क है ना वो बड़े स्मूथली पूरे हो जाएंगे। शुरुआत में 3 पत्थर कलेक्ट करने का यही एक प्रॉफिट है। तो भाई हमें ना ये चक्रा लगाना होता है इधर। इसका यूज़ क्या है, इसको लगा के घुमा दिया तो ये फट्टा आ जाएगा नीचे। फट्टे का यूज़ क्या है, फट्टा इस नदी से बचाने के लिए है। नदी तालाब जो भी है इससे बचाने के लिए है, क्योंकि इसमें रहता है मगरमच्छ और वो तुम्हें खाएगा ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा ख़त्म। इस गेट को खोलने के लिए हमें एक और टास्क पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लग रखा है ताला। ये देखो खुल नहीं रहा ना। इसको खोलने के लिए हमें एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, जो मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। अभी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो भाई हमने सबसे पहले तो उठा लिया है अपना स्लिंग शॉट वापस से। अब मुझे सबसे पहले तो एक पत्थर चाहिए, पत्थर भी उठा लिया। अब मैं सोच रहा हूँ पहले शेड का ताला खोल देता हूँ। तो शेड मैं तुम्हें बता ही चुका था, इसका ताला मैं खोल देता हूँ। ताला भी मैंने खोल दिया है, स्लिंग शॉट उठा लिया है। घर में ना फ़िलहाल में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इस जनरेटर को, इस घर में एक जनरेटर है, ये रखा, इसको चालू करना होता है जिससे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और घर की जो लिफ्ट वगैरह है वो सब चालू हो जाता है। इतना दिमाग तो सब में हो गई। खैर ये भाई बुड्ढा मुझे नहीं देख रहा, साले को देखना चाहिए। नहीं देख रहा भाई। इधर चूहा भी नहीं है, नहीं तो भाई चूहे से कटवा लेता मैं तो। मुझे तो अपना काम ही करवाना है। इधर भाई ये एक्सेलरेटर है, इसको हमें नीचे लेके जाना होता है। इधर इसका कोई यूज़ है ही नहीं। चलो चूहे से कटवा लेते हैं। कटवा लिया है मैंने चूहे से। अब बुड्ढे का तो पता नहीं, बुढ़िया जरूर आ जाएगी। आने देते हैं, इससे भी कटवा लेंगे। इससे भी कटवा लिया है। अब तो भाई दौड़ के आना चाहिए बुढ़िया को। आ गई है बुढ़िया, चलो आने देते हैं। ये ले चलती बन। अब भाई इसको मारा है तो अपनी औरत का दुख बांटने के लिए बुड्ढा जरूर आएगा, और आएगा तो उसको भी ठोक देंगे। ये लो भाई, परिवार आपको ठोका जाता है। तो भाई हमें पत्थर मिल रहे थे, पत्थर सबसे पहले जरूरी है इस गेम में। अब हम वेस का काम कर लेते हैं। वेस उठा के इसमें पहले पानी भरना है। पानी भरने के बाद इसको नीचे मत रखना, पानी नीचे गिर जाएगा तो तुम्हारा जो काम है वो अधूरा ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसको खोल के देख लिया, कुछ नहीं है, चूतिया काटा है सालों ने, कुछ भी नहीं दे रखा हमें तो। इसमें भी कुछ नहीं, और इसमें मुझे माचिस मिली है। अबे माचिस से क्या मैं बुढ़ी फूकूं? चलो कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ तो फूकना ही पड़ेगा। इधर लगा देते हैं इसको। और भाई इसकी चाबी भी हम पहले ही जुगाड़ करके नीचे फेंक चुके हैं। इसको हमें इधर लगा के इसका ताला खोल देना है। अभी खुलेगा नहीं,
और वो खुल तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक और लॉक है, वो फिलहाल नहीं खुलेगा, तो हम खोल भी नहीं रहे। इधर चलते हैं, जिस कमरे का हमने कांच तोड़ा था। इधर भाई हमें 2 इक्विपमेंट मिले हैं, एक क्रोवर और एक ये सामने फ्यूज। फ्यूज अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एक टास्क पूरा नहीं हुआ, जो कि है घर में लाइट लाने का। जनरेटर जो उस कमरे में था, उसमें एक केबल लगती है जिससे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो केबल हमारे हाथ में है। ये केबल लगानी पड़ेगी भाई पहले हमें, जब जाके घर में इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है। तो चलते हैं, पहले केबल ही लगा देते हैं। और ग्रैनी आ गई भाई जाग के। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी जल्दी जाग जाएगी ये बुढ़िया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो केबल लगा देनी है। केबल भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है इस गेम की। तो चलो ये लगा दी हमने केबल। ज़िंदगी में पहली बार लाइट को चलते हुए देख लो, मैंने तो नहीं देखा था भाई इससे पहले। चलो भाई, एक सिग्नल और मिल गया ग्रैनी को, और ये आ गई भाई। ये ले भाई, सही समय पे हाथ में आया है स्लिंग शॉट, नहीं तो ये तो कुचरी कर देती मेरी अच्छी वाली। अब हमें वेट है बुड्ढे का, और बुड्ढा आ गया है। ये भाई ऐसे चल 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 के आया जैसे नई नवेली दुल्हन हो, है ना, एकदम जैसे पैरों में मेहंदी लग रखी हो साले के। कोई बात नहीं, चलो हमें दूसरा वेस भी लगा देना है। दूसरा वेस हम उठा लेते हैं, सेम चीज इसके साथ भी पानी भर लेंगे। इधर हम ये सारे ड्रॉर्स खोल लेंगे, इनमें भी सामान मिल जाते हैं भाई। ये लो, ये लो, ये तो खुला ही है। चलो इसको तो लगा ही देते हैं भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो चल लेते हैं, नीचे जाना है हमें बेसमेंट में। इसको लगा देंगे हम दूसरे वाले पिलर पे। इसको मैंने लगा दिया, जब तक वो अंदर खुलेगा दूसरा वाला लॉक, जब तक हम अपना फ्यूज उठा लाते हैं। फ्यूज मुझे सबसे ऊपर लगाने जाना है। फ्यूज कोशिश ये करना जब लगाना जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी हो। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लगाओगे तुम्हारे काम नहीं निकलेंगे, तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो भाई इधर हमें फ्यूज ऊपर लेके जाना है। टाइम हो चुका है इसलिए मैं सबसे ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, ग्रैनी जाग चुकी होगी अब तक तो। अब हमें बाहर जाना है, सबसे पहले पत्थर कलेक्ट करने हैं और फिर से स्लिंग शॉट से दोनों बुड्ढा बुढ़ियों को निपटाना पड़ेगा। तो भाई स्लिंग शॉट उठा लेते हैं सबसे पहले। तो स्लिंग शॉट उठा लिया, पत्थर उठा लिया, एक की कमी है फिलहाल। तो भाई हमें ये एक्सेलरेटर ना नीचे बेसमेंट पे लेके जाना है, इसको ट्रेन में लगाना होता है, इधर नहीं लगाना होता। तो इसको हम मेन गेट पे डाल देते हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ डोर एस्केप करूँ। तो पिछली बार मैंने ट्रेन एस्केप किया था, इस बार हम डोर एस्केप करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, वो हम शांति से कर सकते हैं अभी भी। तो चलो भाई डोर एस्केप ही कर लेते हैं। इधर हमें पत्थर चाहिए रहेगा, एक पत्थर से हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो भाई 2 पत्थर हमारे पास पर्याप्त है। अब हमें बुड्ढा बुढ़िया को मार देना है। वैसे तो भाई मुझे तीसरा भी मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसने मुझे देख लिया टकले ने, पास में ही आ रहा था, ठोक भी दिया हमने तो इसको। अब ग्रैनी को भी मारना है। ये आ गई है बुढ़िया, चलो इसको भी मार देते हैं। ये मार दिया इसको भी। अब भाई हमें ना ये फ्यूज लगाने जाना है सबसे ऊपर। इससे होगा ये कि जो सामने गेट में ताला डल रखा है वो अपने आप खुल जाएगा। तो इसको कहाँ लगाना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको इसमें लगाना, और ये खुल गया गेट। अब मैं चाहूँ तो मैं भाग सकता हूँ इस घर से, जो हमारा मेन पर्पस था इस गेम का। तो चलो भाग लेते हैं, हो गया काम खत्म। मरते रहे बुड्ढे बुढ़िया दोनों। चलो भाई चल लेते हैं जल्दी जल्दी, इनको जागने का और मारने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये खुल चुका है गेट, और यह मेरे ही मुंह पे खुला भाई ये तो। चलो ये हो गया गेम ख़त्म। 24 मिनट में हमने गेम ख़त्म किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये इधर होता है हमारा गेम एंड।